बिल्कुल ठीक बात है आपकी और बहुत तफ़सील से आपने बताया गिरीश भाई। एक आखिरी बात अगर आप इस पर भी जब बयान दे दें, बोल दें, ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य वाला मामला है, आप भी गुजरात से आते हैं, सोमनाथ की बिल्कुल नज़दीकी है आपका भी रहना-सहना। तो ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप पहले से देख लीजिए, इनका कोई भी बड़ा एपिसोड आने के पहले जो आपको डर होता है, उसके पहले कुछ ना कुछ डाइवर्जन टैक्टिक्स हो जाता है। आपका ध्यान अभी आप देखिए, जब भी होता है तभी कुछ एक बड़ा एक एपिसोड हो जाता है और इनके पास ये पूरे सगुफे तैयार होते हैं कि भाई अभी अगर ये आएगा, क्योंकि अभी आपको डिसाइड करना है कि आप इजराइल और ट्रंप के बीच में आप क्या डिसाइड करोगे। आपकी बिल्कुल नामोशी हो रही है, क्योंकि सारे कंट्रीज ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, एशिया में हम ही लोग हैं जो क्लियर नहीं कर पा रहे। तो ये सब सवाल जवाब होंगे। तो अभी आपने बता दिया कि हमने डावोस में जाके इतना एफडीआई कर लिया, वो भी झूठ था, लेकिन पब्लिक समझ रही है बहुत हमने बड़ा कार्यक्रम कर दिया। अब ये शंकराचार्य का जो डिस्प्यूट है, आप एक चीज समझ लीजिए कि हर सेक्टर को दबाया क्यों जा रहा है। आपको इस मानसिकता में तैयार किया जा रहा है कि भाई अल्टीमेटली आप हथियार डाल दोगे, भाई गवर्नमेंट मानती तो है नहीं, जो करना है करने दो, क्योंकि जुडिशरी उनके पास है, पुलिस उनके पास है। आर्मी को भी उन्होंने ऑलमोस्ट बिल्कुल डिपंग कर दिया। आर्मी भी वही बोलेगी जो नेता बोलते हैं, वरना आर्मी कभी वो इंडिपेंडेंट होती थी, उनको आप डिक्टेट नहीं कर सकते हो। तो आप देखिए पूरे इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल लाइन से खत्म करने के बाद अब पब्लिक बची है, जिसको ये क्रिएट कर देना कि आप चुप रहो। आप चुप नहीं रहोगे तो फिर आप देख लीजिए क्या होने वाला है। तो ये जो एटमोस्फियर क्रिएट करना है, इसमें ये बहुत बड़ा काम आ गया कि भाई ये तो शंकराचार्य को भी बर्दाश्त नहीं करते, और शंकराचार्य बोलते रहेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि हिंदू धर्म को तो आपने वैसे इतने सेक्टर्स में बांट दिया है कि भाई जिसको जहां जरूरत होती है वहां पे आप अंबेडकर साहब का कार्ड खेल लेते हो, जहां पे हिंदू होते हैं वहां पे शंकराचार्य का कार्ड खेल लेते हो। साउथ में जाओगे तो आप अपना कार्ड खेल लोगे, वहां पे फिर आप स्वामी विवेकानंद का कार्ड खेल लेते हो। तो आपका पूरा जो ये डर्टी गेम्स है वो बिल्कुल पॉलिटिकल माइंडसेट को डाइवर्ट करने के लिए चल रहा है। इसमें शंकराचार्य का इश्यू है, और हिंदुस्तान की पब्लिक को धन्य इसलिए है कि 15 दिन के बाद सब कुछ भूल जाती है। अभी हम अंकिता भंडारी भी भूल गए, अभी हम सब भूल गए। अभी मतलब ये बहुत अच्छा इनके पास नैरेटिव है कि एक बार माइंड डाइवर्ट कर दो तो लोग फिर उस तरफ चल पड़ते हैं, पुराना भूल जाते हैं। तो ये शंकराचार्य वाला इश्यू भी तब तक चलेगा जब तक कोई नया टेंशन नहीं आ जाएगा, और फिर जब नया टेंशन आएगा तो उसके बाद और कुछ नया गेम शुरू हो जाएगा। जी, जो डाइवर्जनी टेक्टिक्स हैं सारी, कैसे लोगों का ध्यान बाँटा जाए। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका गिरीश भाई, आपने वक़्त दिया और बहुत तफ़सील से हमारे दर्शकों को मुख़्तलिफ़ मसाइल पर अपनी राय बताई और कई इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को आपने बहुत क्लियरली हमारे धन्यवाद। सामने रखा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो ये थी दोस्तों हमारी बातचीत गिरीश जोशी जी के साथ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उनके मुद्दे से जुड़ी हुई, ये जो उनका वक्तव्य था, उनकी राय थी। अभी देखिए ये मामला जो है ये लंबे समय से चल रहा है। सरकार ने नोटिस दिया है 24 घंटे का और साबित करने को कहा है कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। बताइए भैया आप। आइए हम बताते हैं कि आप शंकराचार्य हैं तो बताइए, हमको नोटिस भेजा है उन्होंने। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई? ये हुई कि प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने को लेकर जो ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन आमने-सामने आ गए। मेला प्रशासन ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी पर सवार होकर स्नान करने के लिए जाने से रोक दिया। इसके बाद शंकराचार्य समर्थक और पुलिस के बीच हो गई धक्का-मुक्की, वो आप जानते ही हैं। इससे नाराज होकर शंकराचार्य ने वहां धरना दे दिया। उनका धरना भी जारी है। शंकराचार्य इस बात पर अड़े हैं कि प्रशासन माफी मांग ले। उनका कहना है कि माफी के बिना वो अपने आश्रम में प्रवेश ही नहीं करेंगे। इस बीच एक कड़ा कदम उठाते हुए मेला प्रशासन ने सोमवार को उन्हें नोटिस जारी कर दिया। इसमें 24 घंटे में यह साबित करने को कहा है कि वे ही शंकराचार्य हैं। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले का भी जिक्र किया गया है और मामला अब आमने सामने आ गया। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर पूछा है कि अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है। मेला प्राधिकरण के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक मामले का उल्लेख किया है। मेला प्रशासन का कहना है अभी इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक नहीं हो सकता, पट्टाभिषेक
टिकट नहीं हो सकता है। बावजूद इसके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला क्षेत्र में लगे शिविर के बोर्ड के नाम के आगे शंकराचार्य अंकित किया है। देखिए, अब ऐसे ही हो गए। स्नान पर रोक लगाई। पहले प्रशासन ने पालकी से मौनी अमावस्या स्नान पर रोका। समर्थकों के साथ धक्का मुक्की हुई। माफी की मांग पर शंकराचार्य का धरना है। प्रशासन ने नोटिस दे दिया, 24 घंटे में बताओ भैया कौन हो आप। विवादित नियुक्ति का विरोध हो गया। 11 सितंबर 2022 के बाद वसीयत के आधार पर नियुक्ति। अखाड़ा परिषद ने नियमों के खिलाफ बताकर विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट 16 सितंबर को पट्टाभिषेक समारोह पर रोक लगाई गई। दूसरे शंकराचार्य द्वारा समर्थन न देने के मामला भी लंबित है। शंकराचार्य का दावा है कि भाई 12 सितंबर को पट्टाभिषेक हो चुका है, इसलिए कोर्ट का आदेश मायने नहीं रखता। नियुक्ति वसीयत के मुताबिक हुई है। ये कब शंकराचार्य बने? अविमुक्तेश्वरानंद उनके गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद बने। स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद 11 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के झोतेश्वर स्थित परमहंस गंगा आश्रम में अंतिम सांस ली थी। उनको समाधि देने से पहले उनके उत्तराधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया था। स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर उनके निजी सचिव और शिष्य शुभानंद महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ की गद्दी सौंपी थी। ये घोषणा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पार्थिव शरीर के सामने की। इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बनाए जाने को लेकर विवाद कर रहा है। सन्यासी अखाड़े ने उन्हें मानने से मना कर दिया था। निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने दावा किया था कि भाई ये नियमों के खिलाफ है। तो भैया ये कंट्रोवर्सी जो है लंबी चल रही है। अब ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और उस सुप्रीम कोर्ट में से अभी कुछ इसका आदेश आया नहीं है। तो इस बीच ये मामला लंबा हो गया और इस लंबे मामले पर उनका जो बयान आया है वो हमने सुनाया। तो इस मामले पर हमने राय जाननी चाहिए थी वरिष्ठ पत्रकार गिरीश जोशी की। उन्होंने अपनी राय आपके सामने प्रकट की है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।